हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना है, ठीक है। अपना जीवन का जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी कुछ बनने की आपने ठानी है, आप निश्चिंत बनिए, मेहनत करिए, ठीक है। ऊपर वाले की कृपा से आप सब बच्चे जरूर जल्दी से अपने सिलेक्शन पा जाएंगे, जो भी जॉब आपको चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, डाउनटेज क्लासेस से मैं अमित सिंह, जो अपनी मैथ की एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ से हम लोग मैथ्स में उन बच्चों को मैथ सिखाने का पूरा मैं एफर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जो बच्चे मैथ्स को लेकर के हमेशा बहुत परेशान हैं, जो डरते हैं, तो आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और आइए हम लोग अपनी जो मैथ की सीरीज चल रही है, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग अपने बोर्ड मैथ्स का यूज कर रहे हैं। और बोर्ड मैथ्स बच्चों यही मैथ के बेसिक्स हैं, जहां से आपकी मैथ की शुरुआत होती है। तो चलिए, और लेक्चर की तरह हमारा ये भी लेक्चर स्टार्ट होता है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 प्लस ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 3 होल 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 11 बाई 30 ऑफ 2 बाई 3 ब्रैकेट बाई डिवाइडेड बाई 5। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को अपने बोर्ड मैथ्स का यूज करना है, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स का बस यूज करिए सारे बच्चे, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं सोचना कि क्या होना है और कैसे होना, बस बोर्ड मैथ्स को आप लोग कंटिन्यूअसली यूज कीजिए। देखिए, पहले आपका B4 ब्रैकेट आया है, तो इसका मतलब पहले हम लोगों को इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है, लेकिन साथ में ऑफ भी दिया है। तो बच्चों उसके अंदर जो ऑफ है, पहले हम लोग ऑफ को सोल्व करते हैं, ठीक। फिर चलिए देखिए यहाँ पर सारे बच्चे, तो यहाँ पर इसको बच्चों हम लोग कर सकते हैं 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 प्लस ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट में रखिए। जब जब बच्चों आपको ऑफ सोल्व करना होगा, ब्रैकेट में रख के सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये दिया है ऑफ, जहां भी कहीं ऑफ दिया होगा उसका मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है मैथ की लैंग्वेज में। ये हो जाएगा आपका 6 ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट हमने बंद किया, मल्टीप्लाई बच्चों 6 है माइनस, फिर से हमारा नया ब्रैकेट स्टार्ट होगा यहाँ से, 3 दिया 9। ये बच्चों एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 दिया 9 और 2 11, तो ये वैल्यू बच्चों बचेगी 11/3 डिवाइडेड बाई का निशान। और बच्चों फिर से हमारा ऑफ सोल्व करना है, तो आप उसे फिर से ब्रैकेट में रख लीजिए, और ब्रैकेट में रखने के बाद में आप लोग 11/30, ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है, और 2/3, और ये वाला ब्रैकेट बंद करने के बाद में आप लोगों को अपने बाहर वाला ब्रैकेट बंद कर लेना है, और ऊपर जो वैल्यू दी है बच्चों डिवाइडेड बाई 5, उसको आप एज इट इज रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये बच्चों हमारा ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट को ऑफ सोल्व करने के बाद में हमें डिवाइड भी सोल्व करना है, तो साथ में हम लोग इधर से डिवाइड बाई भी सोल्व करते चलेंगे। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, सॉरी ये देखिए ध्यान से, ये वाला हमारा जो चिन्ह है, ये बच्चों ऊपर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक। यहाँ बच्चों ये आपका माइनस का चिन्ह है। चलिए हम लोग चलते हैं 6 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो होगा 6/6 इंटू में बच्चों कितना हो जाएगा 6 प्लस इसके अंदर बच्चों 6 36 होगा, और यहाँ पे निकल के आएगा 6 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना 36, ठीक है। और बाहर ब्रैकेट के इंटू 6 मिलेगा, माइनस का निशान। इस ब्रैकेट के अंदर जब आप जाएंगे तो 11/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोई वैल्यू, अगर नीचे की कोई भी वैल्यू ऊपर की किसी वैल्यू को अगर डिवाइड करती है तो डिवाइड कर दीजिए, और अगर नहीं करती है तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों 11 दूनी 22 ऊपर वाला बनेगा, और नीचे वाला बनेगा बच्चों 30 दिया 90, ये ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से आपका बच्चों देखिएगा ये वाला 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, और 6 माइनस 6 अगर देखेंगे तो बच्चों ये पूरी वैल्यू जो हमारी 0 होने वाली है, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस, और इधर से बच्चों 6 36, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी बच्चों 1 माइनस का निशान। अब हमारा अगला ब्रैकेट है बच्चों 11 और बटे में 3। अब देखिए 11/3 को आपको डिवाइड करना है, इससे बताओ 22 22/90। तो जब भी किसी एक
फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और ये वाली वैल्यू को पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो बच्चों 90 और बटे में हो जाएगा कितना बताइए 22 और डिवाइडेड बाई किसका निशान बच्चों 5 का। तो यहां से बच्चों 0 अगर हम 1 में जोड़ेंगे तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, माइनस का निशान हो जाएगा 11 दूनी 22। अगर बच्चों हम इसे 2 से काटते हैं तो ये कटेगा बच्चों 45 बार और 3 से काटते हैं तो कटेगा बच्चों कितनी बार 15 बार। तो फाइनली इस वाले ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन मिला बच्चों 15 मिला और डिवाइडेड बाई 5। तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे 11 माइनस 15 बटे में 5 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो बच्चों आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से बच्चों निकल के आएगा 1 माइनस 3 या बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों बस अपने बोर्ड मैथ्स को देखना है और बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें सॉल्यूशन करते चलना है। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है इस बार 1 माइनस 3/4 प्लस 1/2 ऑफ 6/10 सबके डिवाइडेड में सबके अपॉन में बच्चों 2/3 डिवाइडेड बाई 4/10 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 1/5 ऑफ 25/16। तो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन दिया है फिर से हम लोग अपने बोर्ड मैथ्स का यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अपना फिर से बोर्ड मैथ्स और बोर्ड मैथ्स को लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले बच्चों आपके ब्रैकेट सोल्व होने चाहिए। तो देखिए आपके क्वेश्चन में एक ब्रैकेट तो बच्चों ये है, ठीक है, और एक ब्रैकेट बच्चों इधर है और दूसरा ब्रैकेट बच्चों इधर है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या सोल्व करना चाहिए अपना ब्रैकेट। चलिए देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही करना 4 और 4 में से 3 अगर चला जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा। तो फाइनली जो ऊपर वैल्यू बचेगी तो वो बचने वाली है बच्चों आपकी 1/4। तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू बच्चों 1/4 निकल के आएगी। फिर बीच में प्लस का निशान। अब बच्चों देखिए ब्रैकेट के बाद में ऑफ आता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उसके बाद में आप लोगों को 1/2 इंटू 6/10 ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है, नीचे बच्चों आप लोगों का 2/3 दिया है और देखिए ये प्लस है तो प्लस के वैल्यू इधर अलग सोल्व होती है और इधर अलग। तो अगर प्लस के इधर कोई है तो आप उसे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डिवाइड बाई की जगह आप लोग लगाएंगे मल्टीप्लाई का निशान और इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 10/4। जो 4/10 है वो 10/4 हो जाएगी और बीच में अगर प्लस का निशान है तो आप इधर की वैल्यू सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर बच्चों 5 ही करना 5 और 5 में से अगर 1 जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों आपकी 4/5। फिर ऑफ का मतलब सब लोग जानते हैं मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा बच्चों 25 और डिवाइडेड बाई बताइए कितना बच्चों 16। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो बच्चों 2 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा बच्चों आपका 3 बार 2 तिया 6। तो ऊपर जो आपकी वैल्यू बचेगी ये बचेगी बच्चों 1/4 और बीच में बच्चों प्लस का निशान। ठीक है, 1/4 बीच में प्लस का निशान, ऊपर बचा बच्चों 3 नीचे बचेगा 10। तो बच्चों ऊपर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और बटे में कितना 10। अब इसके बटे में हम लोगों को लेकर के चलना है। देखिए 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे कितनी बार 5। तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी आपकी 5/3। तो ये वैल्यू हमारी 5/3 निकल के आई। बीच में प्लस का निशान है। अब ये बच्चों जो हमारा 4 इस वाले 5 से 25 को 5 बार काटेंगे और इस वाले 4 से 16 को हम लोग 4 बार काटेंगे। तो यहां से वैल्यू मिली हमें 5/4। तो ये वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 5/4। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आया। अब देखिए आप आगे यहां से बच्चों जो वैल्यू निकल के आई है 1/4 प्लस 3/10। तो 1/4 और 3/10 को हमें जोड़ना है तो 10 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लेंगे तो उसका एलसीएम बच्चों निकल के आएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पर 1 दिया है, इसी 1 को ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई का लगा लो निशान और इस वाले 4 से इस वाले 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान ले लो। 3 दिया है बच्चों, 3 ऐसे ले लो मल्टीप्लाई का निशान
और इस बार 10 से काटना है इसको बच्चों 20 को। तो अगर 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये ऊपर वाली फ्रैक्शन का सॉल्यूशन हो गया। अब आप लोग डिवाइडेड बाय करके नीचे वाली का सॉल्यूशन करेंगे। तो नीचे वाली का बच्चों जो सॉल्यूशन एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को 12, ठीक है। तो नीचे वाली का एलसीएम बच्चों 12 मिला। फिर आप लोग इस वाले 5 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 3 से इस 12 को डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा। बीच में प्लस का निशान है, आप प्लस का निशान रख लीजिएगा। 5 दिया है बच्चों, 5 रख लो, फिर से मल्टीप्लाई का निशान कर लो। इस वाले 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से एक फ्रैक्शन ऊपर बनी, एक फ्रैक्शन नीचे बनी। तो ऊपर बच्चों देखिए 5 ही करना 5 और 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 5 और 6 11। तो बराबर करके ऊपर लिखेंगे हम लोग 11 और उसके बदले में बच्चों हम लोगों को दिया है 20। ये हमारी ऊपर वाली फ्रैक्शन हो गई। नीचे देखिए बच्चों 4 पंजे 20 होगा, 5 तिया 15, तो 20 और 15 करेंगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ की बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 35, ठीक है। कितना बच्चों निकल के आएगी आपकी 35। तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आएगी बच्चों 35 और बटे में बच्चों कितना दिया है 12। तो ये निकल के आ गई 35/12। अब देखिए ऊपर वाली फ्रैक्शन को नीचे वाली फ्रैक्शन से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो जब भी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो बच्चों पहले हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 11 बटे में हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई का निशान और नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, मींस 35/12 की जगह ये हो जाएगा बच्चों 12 और बटे में कितना निकल के आएगा बताइए 35 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग किससे काट सकते हैं। अगर हम देखते हैं बच्चों तो 4 से कटेगा, ये 4 दिया 12 कटेगा और 4 पंजे 20। तो ऊपर बच्चों हो जाएगा आपका 11 × 3, तो 11 दिया 33। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा 33, ठीक। और नीचे हो जाएगा बच्चों 35 × 5। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 बचेगा और 5 दिया 15 और 2 17। तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 33/175। ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो भी पूरा क्वेश्चन था यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। मैंने बिल्कुल एकदम सारे स्टेप लिखे हैं, कोई स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, एक एक स्टेप से मैं समझा के चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आइए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 6 सही 1/8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में दिया है 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 1/2 ब्रैकेट 1 -8 × 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 ऑफ 1 होल 2/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए फिर से अपना वही जो हमारा बोर्ड मैथ है उसी को हम लोग लेते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अपने बस आप लोग बोर्ड मैथ को ना भूलिए, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड मैथ है वही आपका सॉल्यूशन देगा। तो देखिए बच्चों पहले आप लोगों को ब्रैकेट सोल्व करना है। तो एक मात्र ब्रैकेट आप लोगों के सामने यही दिया है, इसी को आप सोल्व करोगे। लेकिन ब्रैकेट के बाद ऑफ दिया है तो आप इसके अंदर पहले ऑफ सोल्व करोगे। और जब भी बच्चों ऑफ सोल्व करते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूं कि उस वैल्यू को आप पहले ब्रैकेट में रख लीजिए। और ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है मैथ की लैंग्वेज में मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 ही करना 3 और 7 दूनी 14, मींस इसका जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है वो 3/14 3/14 निकल करके आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं 8 6 48 8 6 48 और 1 49। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 49 और बटे में कितना 8, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का डिवाइडेड बाई का निशान, फिर ब्रैकेट 5 चौक 20 और ये हो जाएगा बच्चों 21 और बटे में कितना होगा बताइए 4, डिवाइडेड बाई का निशान 3 ही करना 3 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हुआ माइनस यहाँ पर बच्चों हमारा दिया है 8 × 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5। अब जरा ध्यान देना, पहले आप लोगों को ऑफ सोल्व करना है। तो जब ऑफ सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4/5 और ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान और 3 ही करना 3 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/3, ठीक है। चलिए आगे
उसके बाद देखिए ये हो जाएगा हमारा 49 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दिया होगा बच्चों, जब भी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से आप लोगों को डिवाइड करना होगा तो इस डिवाइड बाई के स्थान पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो बच्चों 21 बटे में हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और इस फ्रैक्शन का उल्टा करना है। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 बटे 3, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 से 5 कैंसिल होगा तो बच्चों ये वैल्यू बचेगी हमारी 4 और बटे में कितना बचने वाली है 3, ठीक। अब जो वैल्यू यहाँ से आपको कट्टी दिखाई दे रही है आप काट लीजिए। देखिए जैसे 3 से इसको काट सकते हैं हम लोग कितनी बार, 7 बार। 2 से इसको काट सकते हैं हम लोग 2 बार और 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं बच्चों कितनी बार, 7 बार। अब इस चीज को देखो ध्यान से देखो, नीचे 3 तो पूरा कट चुका है, 4 में से 2 बचा है और ऊपर 7×7=49 बचा है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू होने वाली है आपकी 49 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई बच्चों निकल के आ जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और देखिए यहाँ पर 8 इंटू, पहले आप लोगों को डिवाइडेड बाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू 2/3। तो जब भी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए आप सीख जाइए, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 4/3 की जगह बच्चों यहाँ पर होने वाला है आपका 3/4 होने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए जब इसको काटते हैं तो ये सारी वैल्यू देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई में है, तो जो भी मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है जो कट रहा आप काट सकते हैं। जैसे देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से वैल्यू 2 बार कैंसिल हो गई तो 2 दूनी 4 बचेगा। फिर आप लोग इसका सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे और डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और इस वैल्यू को उल्टा कर देना है। तो ये बच्चों हो जाएगी आपकी 2/49 और बच्चों जैसे होगा माइनस और 2 दूनी कितना बच्चों 4। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर बच्चों 49 से 49 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 से इसको काटेंगे बच्चों कितनी बार आएगा 4 बार। तो यहाँ बच्चों बचेगा 1/4 और इधर बचेगा -4, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 और माइनस का हो जाएगा बच्चों 4, तो 4 चौक 16, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी बच्चों 1 - 16 और बटे में कितना 4। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है 4 चौक 16, तो ये वैल्यू बचेगी बच्चों आपकी -15 और बटे में कितना 4। तो ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर निकल करके आया। अब आप देख सकते हो मैं कोई जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इतने आराम से सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप आराम से मेरी बात को देख करके यहाँ से आराम से बोर्ड मैथ्स लगाना सीख सकते हो। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे सीखते चले जाएंगे। तो चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है 9 सही 3/4 प्लस ब्रैकेट में दिया है 2 होल 1/6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बच्चों हमारा ब्रैकेट फिर से बंद हुआ है, ये इसको मीडियम वाला ब्रैकेट कहते हैं हम लोग। ये आपका लार्ज ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। 4 होल 1/3, 4 सही 1/3 माइनस 2 होल 1/2, 2 सही 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट बंद। इस तरह से हमारे सारे ब्रैकेट बंद हुए। तो आ जाइए बच्चों फिर से हम लोग क्वेश्चन लेंगे और अपना बोर्ड मैथ्स ही लगाना है। तो आप लोग अपना बच्चों बोर्ड मैथ्स नहीं भूलेंगे, अपने बोर्ड मैथ्स को जरूर में ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो पूरा ब्रैकेट दिखाई दे रहा, लेकिन बच्चों शुरुआत हम लोग पहले छोटे वाले ब्रैकेट से करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो 4 9 36 और 3 कितना होगा बच्चों 39। तो ये वैल्यू बच्चों बनने वाली है आप लोगों की 39 और बटे में कितना होने वाला है बच्चों 4, ठीक है। देखिए इसको पहले इससे गुणा कराना होगा, 4 9 36 के 39/4। जिस बच्चों को ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है, पीछे और भी लेक्चर पढ़े जहां से फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाया था, तो वहां पर बच्चों बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन के नाम से हमारा टॉपिक है, वहां जाकर के देख लीजिएगा, ठीक। प्लस यहाँ बच्चों ब्रैकेट 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, बटे में हो जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई का निशान मीडियम ब्रैकेट 4 तिया 12 और 1 13 बटे में बच्चों हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस का निशान होगा। फिर बच्चों हमारा स्मॉल ब्रैकेट है 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में कितना होगा 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3/4, ये छोटा ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और ये हमारा लार्ज ब्रैकेट क्या हुआ बच्चों बंद हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग देखते हैं
तो 39 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, फिर से बच्चों ब्रैकेट है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 बटे में 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बच्चों हमारा मीडियम ब्रैकेट 13/3 माइनस। अब देखिए आप लोगों को इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो बच्चों 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ये हमारा 5 है, इसको ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। इस वाले 2 से इस वाले 4 को डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, बीच में प्लस का निशान, ऊपर आपका 3 है, मल्टीप्लाई 4 से 4 को काटोगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 1 बार जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट था इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, और हमारा मीडियम ब्रैकेट बचेगा और केवल लार्ज ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये होगा बच्चों हमारा 39 डिवाइडेड बाई 4, बीच में प्लस का निशान, फिर से बच्चों ब्रैकेट शुरू, ये हो जाएगा बच्चों 13/6 डिवाइडेड बाई का निशान। अभी हमारा मीडियम ब्रैकेट ही रखेंगे हम लोग, और मीडियम ब्रैकेट में बच्चों 13 बटे में हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिएगा आप लोग 5 दूनी 10 और 3 का 3, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा 13 और बटे में कितना होगा? 4। इस तरह से जो हमारा मीडियम ब्रैकेट की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बराबर हो जाएगा बच्चों 39/4 प्लस का निशान ब्रैकेट, ये हमारा 13/6 डिवाइडेड बाई। अब पहले हम लोग बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ये कितना होगा बच्चों? ब्रैकेट के अंदर हमारा पहले इसका एलसीएम निकल के आएगा बच्चों हमारा 12 और 3, पहले ऊपर 13 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लेंगे। 13 से अगर हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, ये 4 बार चला जाएगा, और बीच माइनस का निशान, ऊपर 13 ऐसे लिखा रहेगा बच्चों। और इस तरह से अगर हम इस वाले 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 बार चला जाएगा। तो ये हमारा मीडियम ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब केवल हमारे पास क्या बचा बच्चों? लार्ज वाला ब्रैकेट बचा है। ठीक, आप देखिएगा मैं कितने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कोई भी बच्चा सीख सकता है, जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी है ना वो भी आराम से सीख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन है, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा हमारा 39 डिवाइडेड बाई 4, बीच में प्लस का निशान, ब्रैकेट हम लोग अभी रखेंगे बड़ा वाला, और ये हो जाएगा बच्चों 13/6 डिवाइडेड बाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और ऊपर वाली जो फ्रैक्शन बन के आएगी उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो 12 बच्चों ऊपर चला जाएगा, और बटे में 13 चौका 52 और 13 तिया 39, मीन्स यहाँ पर बचेगा बच्चों 52 माइनस 39, कितना बचेगा? बटे में 13। ठीक, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये वाला हमारा आएगा 39/4 प्लस का निशान। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो बच्चों 13 से 13 कैंसिल, 6 से कितनी बार कटेगा? हमारा 2 बार। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना बच्चों? प्लस में हमारा 2 बचेगा। तो 4 दूनी 8 और बराबर हो जाएगा बच्चों 39 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 47 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखिएगा जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन लंबे जा रहे हैं, तो बच्चों अभी हम लोगों को ट्रिक सीखनी नहीं है, मैं तो आप लोगों को केवल मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले बेसिक मैथ सीख लीजिए। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन पर मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उन्हीं के लिए सारे लेक्चर हैं। आप पहले वो बच्चे सीख ले, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें बच्चों सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें उन बच्चों को जिनको जो है बेसिक जिनको आते हैं लेकिन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उनको भी ये कल या परसों से बच्चों सीरीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया है 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ 2/3 ब्रैकेट 1 ऑफ 9/15 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 4/5 ऑफ 2/5, फिर बच्चों ब्रैकेट 1 ऑफ 3/4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 4/3 ऑफ 3/4। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, एकदम निडर होकर के अपना बस बोर्ड मैथ लगाइए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाता है, आप लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड मैथ के साथ में। ठीक है बच्चों, चलो। तो इस बोर्ड मैथ में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ हमें बच्चों ब्रैकेट को सोल्व करना सीखना है। ठीक है,
यहाँ पर हमारा पहला ब्रैकेट ये वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये। तो कहने का मतलब है पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी बच्चों हम लोगों को पहले ऑफ सॉल्व करने हैं। तो जितने भी आपके ब्रैकेट दिए हैं तो उनके अंदर जितने ऑफ दिए हैं आप उनको पहले बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि बच्चों ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ की लैंग्वेज में, मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहीं पर इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए बच्चों इस वाले 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। मींस यहाँ पर सारी वैल्यू एक दूसरे को काट चुकी है। मींस इसका मतलब आपका इसका वैल्यू 1 होगी। अब देखिए 2/3 को डिवाइड करना है 1 से। तो जब भी आप किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हो तो कभी भी उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मेरा मतलब इस वाले 2/3 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों ये जो पूरी वैल्यू मिली तो इसका जो सॉल्यूशन मिला आपको बच्चों बताइए कितना मिला है 2/3, और यहां से दिया है ऑफ 9/15 फिर से आपका डिवाइडेड बाई। चलिए अब अगला सॉल्यूशन लेते हैं इस वाला बच्चों। यहां से ब्रैकेट का निशान लगाना है, 5/4 का निशान डिवाइडेड बाई 5/2। और अब देखिएगा मल्टीप्लाई होता है ऑफ की जगह पर। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपकी कटती नजर आ रही काट लीजिएगा, नहीं कट रही है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए बच्चों ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 और नीचे की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 8/25 बनेगी। तो यहाँ पे ला करके मल्टीप्लाई में बच्चों आपको 8 और बटे में कितना कर देना है 25। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। और इसके बाद यहाँ से आपको ऑफ दिया है नया ब्रैकेट, यहाँ पर दिया बच्चों 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और डिवाइडेड बाई का निशान। यहाँ से बच्चों 4 4 को कैंसिल कर रहा है, 3 3 को कैंसिल कर रहा है, सारी वैल्यू एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर चुकी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका 1 आया है तो यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाई 1 करेंगे और ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों को पता है क्योंकि हम ब्रैकेट इधर का जो ब्रैकेट है पूरा सोल्व कर चुके हैं। आगे हमें चलिए कोई नहीं एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आप देखते रहिए। 2/3 ऑफ 9/15। ठीक, यहाँ पर बच्चों डिवाइडेड बाई का निशान और ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखना है 5/4। अब आप ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ पर एक तो डिवाइड बाई का चिन्ह है और एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो आप देखिए पहले हम लोगों को डिवाइड बाई सोल्व करना तब मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो पहले बच्चों आप लोग इन दो वैल्यू को सोल्व करना। ठीक है, मैं अलग से निशान लगा दूं तो आप देखिएगा ध्यान से। पहले आप ये और ये वाली जो वैल्यू है इसको सोल्व करिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स पहले डिवाइडेशन आता है। तो चलिए अब आप अच्छे से जानते हो सारे बच्चे कि जब भी कभी हम लोग डिवाइड बाई को सोल्व करते हैं तो जब एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है तो इस वाले डिवाइड बाई की जगह आप लोग मल्टीप्लाई का निशान लगाइए और जो 5/2 दिया है इसको उल्टा कर दो आप लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/5 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों 8/25 ब्रैकेट का निशान। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ऑफ दिया है ब्रैकेट। अब देखिएगा जब भी आप किसी वैल्यू एक से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ पर भी पहले डिवाइड ही होना है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 3/4 रहेगा और ये भी बच्चों 3/4 ही रहेगा। ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2/3 ऑफ 9/15 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर बच्चों हम लोग चलेंगे तो देखिए क्या क्या चीजें यहाँ से कैंसिल होने वाली है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा और इस वाले 4 से ये वाला 8 दो बार कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा बच्चों 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच्चा बच्चों 2 दूनी 4 बटे में कितना आ गया 5 और बच्चों यहाँ पर दिया है ऑफ। ठीक है, ये बच्चों ऑफ दिया है। यहाँ पर भी बच्चों 3 3 9 और 4 4 कितना होगा 16। अब ध्यान से देखो जब आप बोर्ड मैथ्स में चलोगे तो पहले आपको ऑफ सोल्व करना होगा। तो आपकी जो दो वैल्यू है आप पहले इनको सोल्व करिए क्योंकि पहले आप लोगों को ऑफ सोल्व करना तब डिवाइड सोल्व होगा। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा सॉल्यूशन जो बचा है वो पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जब ऑफ लेंगे तो आप लोग सब बच्चे जानते हो कि ऑफ का मतलब मैथ की लैंग्वेज में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों बराबर करके
फिर 2/3 मल्टीप्लाई 9/15, ठीक, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4/25, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका 4/25 और इंटू में हो जाएगा 9/16। अब यहाँ पर जो वैल्यू किसी को काटे तो काट दीजिएगा, जैसे आपका हो गया 3 तिया 9, और बच्चों 3 पंजे 15, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा बच्चों बराबर में 2 और नीचे बच्चों कितना बचेगा 5, तो यहाँ की वैल्यू बचेगी 2/5 डिवाइडेड बाई का निशान। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक, तो 25 चौका 100, तो ऊपर बचेगा बच्चों 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 बटे में हो जाएगा 100। अब जब आप डिवाइड बाई करते हो तो आप लोग सब बच्चे अच्छे से जानते हो कि डिवाइड बाई करने के लिए हम लोग पहले वाले नंबर को ऐसे रखेंगे 2/5 और इस डिवाइड बाई को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये 9/100 दिया है इसे बच्चों हम लोग लिखेंगे 100 और अपॉन में कितना लिखेंगे 9। अब 5 से अगर आप इसे काटोगे तो 20 बार कटेगा और 20 दूनी हो जाएगा 40, तो बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 40/9। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना आसान है बोर्ड मैथ से सॉल्यूशन लगाना, बस आप अपने बोर्ड मैथ को ध्यान में रखिए और सॉल्यूशन करके चले जाइए। चलो बच्चों ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4 इंटू 2 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/5 ऑफ 5/9 प्लस 2/23 इंटू 3 सही 5/6 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 2 सही 1/3 ऑफ 2/7, ठीक है। कितना भी कोई बड़ा क्वेश्चन हो कोई परेशानी नहीं रहेगी, बस अपना बोर्ड मैथ्स को फॉलो करिए। देखिए बच्चों जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड भी अपना आप बनेगी। अब यहाँ पर स्पीड का कोई मैटर ही नहीं है, पहले आप चलना तो सीखो, दौड़ना तो खुद ही आएगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता कि वो चलना ना सीखे सीधा दौड़ना सीख ले, तो दौड़ना भी सीखोगे, पहले आप चलना सीखिए, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, तो हमारा बच्चों बोर्ड मैथ को फिर से हम लोग लगाएंगे, ठीक। देखिए मेरा मोटिव है कि जिसको मैथ नहीं आती है ना उसको भी मैथ सिखानी है। चलिए आओ देखते हैं। तो बोर्ड मैथ के अकॉर्डिंग आप लोग जरा ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमारा बच्चों क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए। पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, तो जो ऑफ है बच्चों वो 2 जगह है। अब ऑफ सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि ब्रैकेट कहीं पर दिया नहीं, तो इसका मतलब ऑफ ही सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं ऑफ सॉल्व करने के लिए। ये बच्चों हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई का निशान, ठीक। मैथ की लैंग्वेज में ध्यान रखना ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 को 5 ही करना, 5 और 1 6 बटे में होगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई का निशान, ये हो जाएगा 5/9 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 बटे में हो जाएगा हमारा 2/23 इंटू 6 दिया 18 और 5 23 और बटे में कितना 6 डिवाइडेड बाई। और बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा ऑफ की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3 मल्टीप्लाई 2/7, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे बच्चे फिर से 3/4 मल्टीप्लाई का निशान 8/3 डिवाइडेड बाई, तो बच्चों यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से 2 बार चला जाएगा, 3 से 3 बार चला जाएगा। फाइनली इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन आप देखिए 2/3 आया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों 2/3 लिखोगे, प्लस ये आपका हो गया 2/23, ठीक, मल्टीप्लाई का निशान ये हो जाएगा बच्चों 23 बटे में 6, ठीक। यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर देखिए 2/23 इंटू 23/6, तो ये वाला जो है बच्चों यहाँ पर प्लस नहीं है, इसकी जगह पर हम लोगों को डिवाइडेड बाई का निशान लेना है, और यहाँ से बच्चों निकल कर आएगा आपका 2/3। अब देखिए ना तो उसमें ब्रैकेट बचा ना ऑफ बचा, तो अगला सिंबल क्या सोल्व करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई। तो आइए जब डिवाइडेड बाई सोल्व करोगे तो डिवाइडेड बाई को जहां जहां डिवाइडेड बाई है पहले उसे आप लोग ब्रैकेट में रख लो, चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग चलेंगे, कितना लेके चलेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से लेंगे बच्चों हम लोग 3 बटे में कितना 4 गुणा का निशान। इस ब्रैकेट को जब आप सोल्व करोगे तो देखिए जरा यहाँ पर 8 बटे में कितना 3 है बच्चों, डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है,
2/3 का उल्टा 3/2 कर लेना है, प्लस का निशान लगाना है। ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/23, ठीक, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका 23 बटे में कितना 6, और डिवाइड बाय की जगह मल्टीप्लाई का निशान, और इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों 3/2। अब देखिए फिर से आप लोग यहाँ पर इस वाले 3 से ये वाला 3 आपका कैंसिल हो गया, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, इस वाले 2 से बच्चों ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको एक ही वैल्यू दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कितना 3, तो बराबर में आप लोग 3 करिए, प्लस का निशान लगाइए। अब फिर से देखो बच्चों 23 से 23 कैंसिल हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 बार चला जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल चलोगे तो 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू मिलेगी आपकी 1/2। तो 2 या 6 और 1 7, तो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 7/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। तो देखिए कितना आसान है बोर्ड मैथ। तो इसी तरह से बच्चों हर दिन खाने पीने की तरह आप लोग मैथ को भी अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आइए। मैथ सीखने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे उसके साथ चलना शुरू करेंगे, मैथ अपने आप आपको आ जाएगी। बस आप एक बार उसके साथ चलना शुरू करिए। 3 से 4 महीने का समय लगेगा, और इन 3 से 4 महीनों में आप डेफिनेटली बहुत अच्छी मैथ सीख चुके होंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और जो भी हमारी लेक्चर है उसको डेली बाय डेली आप कंटिन्यूसली ध्यान से देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, ठीक है। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू भाई।